Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is voltage shunt feedback. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज शंट फीडबैक क्या होता है। वोल्टेज शंट फीडबैक में जो वोल्टेज है वो सैम्पलर है और जो शंट है वो मिक्सर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इन वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट अ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज़ अप्लाइड इन पैरेलल, जो कि फ्रैक्शन है आउटपुट वोल्टेज की, उसको हम अप्लाई करेंगे पैरेलल में विद द इनपुट वोल्टेज थ्रू द फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क भी हम यूज़ करेंगे। दोबारा देखेंगे इन वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट के अंदर जो फ्रैक्शन होती है आउटपुट वोल्टेज की, उसे हम पैरेलल में अप्लाई करते हैं विद द इनपुट वोल्टेज थ्रू द फीडबैक नेटवर्क, एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ शंट ड्राइवन फीडबैक। इसे हम शंट ड्राइवन फीडबैक भी कहते हैं। इन वोल्टेज शंट फीडबैक द फर्स्ट टर्म इंडिकेट द सैम्पलिंग। वोल्टेज शंट फीडबैक में ये जो नेम है, इस पूरे नेम में जो फर्स्ट टर्म है वो इंडिकेट कर रही है सैम्पलिंग को, एंड इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द आउटपुट। मतलब जो वोल्टेज है दूसरी टर्म में हम इसे ये इंडिकेट क्या कर रहा है, सैम्पलिंग को, और ये हमारे पास कहाँ पे होगा, सिर्फ आउटपुट साइड पे होगा। और जो सेकंड टर्म है शंट, वो इंडिकेट कर रही है मिक्सिंग को, एंड इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द इनपुट साइड। मिक्सिंग जो है वो इनपुट साइड पे होगी और जो है सैम्पलिंग है वो आउटपुट साइड पे होगी। इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें कि हमने एक बेसिक एम्पलीफायर लिया जिसे हमने फीडबैक भी लगाया हुआ है, जिसमें फीडबैक यूज़ किया। मिक्सर हमारे पास इनपुट साइड पे है और सैम्पलर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। मतलब सैम्पलर पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है ना, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इतना वाट सैम्पलर का और ये इतना वाट मिक्सर का। करंट हमारे पास यहाँ से फ्लो कर रहा है। एट द इनपुट साइड द मिक्सर इज़ इन द करंट। इनपुट साइड पे जो मिक्सर है वो किस में है, करंट में है। एट द आउटपुट साइड जो वोल्टेज शंट इज, दोबारा देखें इसे कि जो इनपुट साइड पे जो मिक्सर है वो करंट में है और जो आउटपुट साइड पे वोल्टेज है वो किस में अवेलेबल है, जो सैम्पलर है आउटपुट साइड पे वो वोल्टेज में अवेलेबल है। द कन्वर्जन इज़ फ्रॉम करंट टू द वोल्टेज, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इसे हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं। और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्जन कहाँ से है, करंट से वोल्टेज की तरफ। इनपुट हमारे पास करंट में है और जो आउटपुट में वोल्टेज है, आउटपुट में वोल्टेज अवेलेबल है, तो हमारे पास कन्वर्जन कहाँ से है, करंट से वोल्टेज में कन्वर्जन है, जिसकी वजह से हम इसे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कहते हैं। द आउटपुट वोल्टेज बिकम द इनपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज होगा विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ द शंट सैम्पलिंग। शंट सैम्पलिंग की मदद से हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा फीडबैक नेटवर्क का, और किसकी वजह से होगा, शंट सैम्पलिंग की वजह से होगा। द आउटपुट ऑफ द फीडबैक इज़ टूवर्ड्स द मिक्सर। जो आउटपुट की फीडबैक की जो आउटपुट है वो किसकी तरफ है, मिक्सर की तरफ। आगे इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ अगर हम देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस लगाई हुई है और ये हमारे पास बीटा वी नॉट इसका गेन हो जाएगा, जिससे हमारे पास करंट आई एफ जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा और वोल्टेज वी आई एन है, और इसमें हमने ए आई एन लगाया हुआ है और आर नॉट एम्पलीफायर का लगाया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से हम आई एफ़ की वैल्यू निकालते हैं ना, तो आई एफ़ किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा वी नॉट के। आई एफ़ इक्वल्स टू बीटा वी नॉट, और ये फीडबैक नेटवर्क है। ठीक है, आई एस इक्वल्स टू आई एफ़ प्लस आई एन। आई एस इक्वल टू आई एफ़ और प्लस आई एन। ठीक है, इनपुट का जो करंट है और जो फीडबैक वाला करंट है उनका सम अप, गेन विदाउट फीडबैक। अब फीडबैक के विदाउट हमने गेन निकालना है, वो क्या होगा, ए इक्वल्स टू आई नॉट ओवर आई एन। ये हमारे पास गेन विदाउट फीडबैक है, और विद फीडबैक क्या होगा, ए एफ इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आई एस। इक्वेशन नंबर ए का नेम दे दिया हमने। आगे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ए एफ निकला है ना, वो हमारे पास कहाँ से निकला, वी नॉट। ठीक है, वी नॉट डिवाइडेड बाय आई एस। इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। आई एस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, तो ये आई एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। इसे हमने इक्वेशन नंबर आई एस की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ठीक है, वी नॉट इक्वल्स टू ए आई एन, और वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल है, ए आई एन के इक्वल है। ये वैल्यू लिखी, और आई एफ इक्वल्स टू बीटा वी नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ द वी नॉट। यहाँ इस इक्वेशन में वी नॉट की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में हमने वी नॉट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे लगा दी है बीटा के साथ, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया।
ठीक है। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 में लगा देना है। आई एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में आई एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, आई एफ, जिससे हमारे पास आई एस की वैल्यू कुछ निकलेगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को हमने ए में लगाना है। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास आई एस निकला है, तो ए इक्वेशन में हमारे पास आई एस ये है, डिनोमिनेटर में हमने आई एस की वैल्यू यहाँ लगा देनी है। इक्वेशन नंबर ए में जो गेन है विद फीडबैक, वहाँ पे वैल्यू लगा देनी। वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद आई एन इसमें से कॉमन निकला, तो ए बीटा प्लस 1 हमारे पास भी आ गया। तो ए इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आई एन, हम सिर्फ यही यूज़ करेंगे। और ए एफ कितना होगा, ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ द गेन एंड द गेन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक इज़ ऑलवेज रिड्यूस्ड। जो गेन है नेगेटिव फीडबैक का, वो हमेशा क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है इस फैक्टर से। अब सर्किट, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट देख लें। इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया है, और जिससे हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। इनपुट इम्पीडेंस कितनी आएगी, जी आई इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाई आई आई, इनपुट वाला आ जाएगा। फिर जी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस डिवाइडेड बाई है आई एस, और जी आई एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस है आई एफ। वी आई किसकी इक्वल है, आई आई के और आई एफ के। जी आई एफ इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाई आई आई प्लस बीटा वी नॉट, और हम इसे डिवाइड कर देंगे आई आई से, ठीक है। हम इसे डिवाइड कर, जी आई एफ इक्वल्स टू, जब हमने डिवाइड किया तो नीचे वाला फैक्टर जो है ये कैंसिल हो गया, जिससे हमारे पास जी आई इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए आ गया। ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस आ गई है, और ये इनपुट इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है इस फैक्टर से, ठीक है। दिस इज़ अ वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।